नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, पुराने फीचर्स फ़ोन में और अब नए स्मार्टफ़ोन में एक फ़ीचर्स आता है और उसका नाम है कॉल बियरिंग। आप लोगों में से बहुत सारों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। बहुत ही काम का फीचर है आपके कॉल के रिगार्डिंग। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपके लिए आज एक नहीं दो फैक्ट लेके आया हूँ। आज का जो वीडियो का लाइक एम है वो है 14 लाइक। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करके लाइक एम पूरा कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों, आप अगर अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके देखें तो वहाँ पे आपको एक फ़ीचर मिलता है कॉल बेयरिंग के नाम से। लेकिन अगर कई बार आप अपनी सेटिंग में इस फीचर को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप सीधे अपने डायल पैड में जा सकते हैं। डायल पैड में आपको टॉप राइट कॉर्नर पे आपको 3 डॉट दिखेंगे। वहाँ पे टैप करके आपको सेटिंग में जाना होगा। अगर आपको टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट नहीं दिख रहे हैं तो आपको सबसे नीचे लेफ़्ट कॉर्नर में 3 डॉट्स दिखेंगे। तो वहाँ पे भी आप क्लिक करके सेटिंग के ऑप्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखता है एडवांस सेटिंग का। ये कुछ पुराने स्मार्टफोन में आपको एडवांस फीचर नाम से फीचर मिलता है या सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर कुछ नए स्मार्टफोन की बात करो तो वहाँ पे आपको ये सप्लीमेंट्री सर्विसेज के नाम से भी मिल सकता है। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉल बेयरिंग। तो यहाँ पे अगर आप टैप करेंगे तो आपको वॉइस कॉल और वीडियो कॉल दोनों के लिए कॉल बेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अभी एक्चुअल में कॉल बेयरिंग होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। आपने बैरियर नाम का वर्ड सुना होगा। बैरियर यानी कि किसी चीज़ को आगे जाने से रोकने वाला जो बैरियर जो चीज़ होती है उसे बैरियर कहते हैं। आपने बहुत सारी जगह पुलिस बैरिकेटिंग देखी होगी। तो बेयरिंग का मतलब होता है रोकना। तो उसी चीज़ से यहाँ पे कॉल बेयरिंग भी एक जो नया वर्ड है वो निकल के आया है कि कॉल बेयरिंग मतलब कॉल को रोकना आने और जाने से। तो इस फीचर की मदद से आप अपनी कॉल को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपकी कॉल आउटगोइंग बंद हो जाए तो आप आउटगोइंग बंद कर सकते हैं। आप चाहे तो इनकमिंग बंद कर सकते हैं। आप चाहे तो अगर आप रोमिंग में अपनी इनकमिंग बंद करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हैं। इस तरह के आपको 4-5 ऑप्शन सेटिंग में करने के लिए आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ नए स्मार्टफोन में आपको वॉइस के अलावा वीडियो कॉलिंग में भी ये फीचर दिखाई देता है। यानी कि आप वही सप्लीमेंट्री सर्विसेज ऑप्शन में जाएंगे, कॉल बियरिंग में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं। वॉइस कॉल के लिए अलग दिखता है और वीडियो कॉल के लिए अलग दिखता है। अब मान लीजिए आप कहीं रोमिंग एरिया में जा रखे हैं जहाँ पे आपको इनकमिंग पे चार्ज लगता है, तो आप नहीं चाहते हैं कि आपको इनकमिंग कॉल आए, तो कॉल बियरिंग फीचर की मदद से आप वहाँ पे अपनी इनकमिंग कॉल को बंद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन से कोई इंटरनेशनल कॉल ना लगे तो आप इंटरनेशनल कॉल को भी कॉल बेयरिंग की मदद से बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कॉल बेयरिंग का जो फीचर है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इधर उधर ट्रैवल करते हैं, आपको अपनी कॉलिंग की जो सेटिंग होती है उसको चेंज करना पड़ता है, तो इस तरह से आप उसे चेंज कर सकते हैं। और अगर कॉल बेयरिंग ऑन करने के लिए आपको पासवर्ड के बारे में पूछता है तो आप 0000 पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। यही पासवर्ड सबके लिए डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहता है। तो ये तो थी दोस्तों आज के टॉपिक की बात। अब बात कर लेते हैं आज के फैक्ट की बात। आज के जो फैक्ट हैं, 2 फैक्ट आज मैं आपको बताऊंगा और दोनों फैक्ट एप्पल से रिलेटेड है। एप्पल यानी कि सेब नहीं, वो एप्पल जो कंप्यूटर्स कंपनी है एप्पल, स्मार्टफोन भी वो बनाती है। आप सभी लोगों ने दोस्तों एप्पल का लोगो कुछ इस तरह का देखा होगा, लेकिन एप्पल का जो लोगो इस तरह का है ये स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में जो एप्पल का लोगो था वो कुछ इस तरह का था और इसमें जो आप देख सकते हैं कि एक सेब के पेड़ के नीचे न्यूटन बैठे हुए हैं और एक गिरता हुआ सेब उसमें दिख रहा है। दूसरा जो फैक्ट है दोस्तों वो भी एप्पल से ही रिलेटेड है। आप लोगों के मन में कभी ना कभी ये बात ज़रूर आई होगी कि एप्पल का लोगो सिंपल एक एप्पल भी बना सकते थे, लेकिन उसमें इस तरह से बाइट खाई हुई क्यों दिखाई गई। यानी कि एप्पल का लोगो आपने देखा होगा उसमें से एक बाइट खाई हुई होती है, खाया हुआ सेब उसे आप कह सकते हैं। तो ऐसा क्यों किया गया? एक्चुअल में जब एप्पल का लोगो इस टाइप का बना शुरू में, यानी कि पुराने वाले लोगो से हटके जब नया एप्पल का लोगो बनाया गया तो उसका जो लोगो बनाया गया था वो एक सिंपल ग्रे, वाइट और ब्लैक कलर का था। और उसमें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो केवल एक एप्पल की छाया टाइप की उसमें दिखती थी। तो उसमें पता नहीं चल पाता था एक्चुअल में कि वो एप्पल है या चेरी है, क्योंकि चेरी जो होती है वो छोटा फल होता है और उसमें से इस तरह की बाइट खाना नामुमकिन सा होता है, और जो एप्पल होता है वो बड़ा होता है, उसमें से इस तरह से बाइट खाना आसान होता है। और उससे जस्टिफाई हो पाया कि ये एक एप्पल है और उसी को एप्पल का लोगो बनाया गया।
तो बस दोस्तों यही कुछ था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के काम भी आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।